काफी टाइम के बाद आज फिर हम लोग ऑनलाइन आ रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। देखिए, इधर कुछ दिन हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेंगे पैरेलल में। ऑफलाइन जैसे चल रहा वो तो चलेगा ही, लेकिन ऑनलाइन भी हम लोग कुछ दिन क्लासेस लेंगे। और उस क्लासेस में हम लोग करेंगे क्या कि थोड़ा सा वो मैथ्स के उस पार्ट को पढ़ने का कोशिश करेंगे जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक इनइक्वालिटी, मॉडुलस, लॉगरिथम, डोमेन एंड रेंज। ये वो पार्ट है जिसमें अगर आप कमांड कर लेते हैं तो मतलब मैथ्स का कैलकुलेशन पार्ट आपके कंट्रोल में आ जाता है। उम्मीद करते हैं कि क्लास को एंजॉय करिएगा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका इनइक्वालिटीज। तो टॉपिक का नेम है इनइक्वालिटीज, ओके। ऐसे ये टॉपिक आपके लिए कोई नया नहीं है, ठीक है। इस टॉपिक को आप लोग पहले भी देखे हुए हैं। 10th क्लास में भी आप सिंबॉलिकली जब हम इनइक्वालिटीज को दिखाते हैं, या तो ये साइन होता है या तो ये साइन होता है सिंबॉलिकली, ठीक है। अब जैसे बहुत बेसिक से हम आएंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे सपोज करिए कि अगर हम x इजिकल टू 3 लिखते हैं तो उसका मतलब है कि x 3 है, लेकिन अगर x ग्रेटर देन 3 लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? तब इसका ये मतलब होता है कि ये x जो वो 3 से ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे हम 3 को लिख देते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2.9 होगा, वो सब नंबर्स जो होते हैं वो सारा होगा, ठीक है। लेकिन हम सारे नंबर्स को लिखते नहीं। अब आपको यहाँ देखना कि जो x है वो आपका 3 से बड़ा है, तो आपको करना क्या है, इस 3 के नीचे में आइए और ऐसे एक गोल सा राउंड कर दीजिए। इसका ये मतलब होता है कि हम 3 को नहीं ले रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन ऐसे कर देता और ऊपर में सॉल्व लिख देता तो इसका ये मतलब है कि 3 को भी लेना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, x 3 से बड़ा होना चाहिए, ना कि 3 होना चाहिए। तो ये सिंबल का मतलब यही होता है। अगर हम ये सिंबल ऐसे दे देते हैं इसका मतलब है कि आप 3 को ले लिए, इंक्लूड कर लिए। तो यहाँ पे हम फिलहाल आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा रहे हैं और इसको आप ऐसे बढ़ा दीजिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा आंसर होगा वो x बिलोंग टू, ठीक है, 3 टू इंफिनिटी। दिस इज द आंसर, x बिलोंग टू 3 टू इंफिनिटी। इसका ये मेन आंसर हो गया। तो इनइक्वालिटीज के जो सिंबल्स हम लोग ऐसे या ऐसे यूज करते हैं। बेसिकली बहुत सारी छोटी छोटी बात को आज हम लोग समझेंगे और उस पर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका भी जरूरत नहीं, जगह कोशिश करना है कि नहीं ज्यादा लगे, ठीक है। सपोज करिए कि अगर आपके पास यहाँ पे दे दिया कि x आपका आपको 2 से 5 के बीच में, तो हाउ टू रिप्रेजेंट, आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करिएगा? रिप्रेजेंट करने का बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पे आप 2 लिख लीजिए, यहाँ पे 5 लिख लीजिए। 2 और 5 के बीच में बहुत सारा नंबर होगा, इनफाइनाइट नंबर होगा। यहाँ पे 5 से आगे सारा नंबर होगा, यहाँ 2 से सारा छोटा नंबर होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? 2 से 5। यहाँ पे दैट इज x बिलोंग टू 2 to 5। दिस इज आंसर। बहुत बेसिक्स कर रहे हैं और बच्चे ये सब जानते हैं, लेकिन बहुत देर इस बेसिक्स पे रहेंगे नहीं। अब जैसे एक सिंपल से छोटा सा बात करते हैं। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि अगर आपके पास a ग्रेटर देन b है, ठीक है, और इसके बाद हम लिख दिए कि AC ग्रेटर देन BC, क्या ये करेक्ट है? पहला सवाल। जो भी आंसर्स करिएगा मैसेज के थ्रू करिएगा, है ना। क्या ये करेक्ट है? A ग्रेटर देन B है तो क्या AC ग्रेटर देन BC होगा? कुछ लोगों ने यस बोला है, ओके। कई लोग यस बोल रहे हैं, चलिए ठीक है। चलिए अब हम बोलते हैं, है ना, ठीक है। देखिए ये हमेशा सही नहीं है। एक बच्चे ने ये आंसर दिया है कि नहीं ये हमेशा सही नहीं है। देखिए ये सही कब होगा? जब आपका सी पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ध्यान दीजिए, यही सब चीज हम लोग जो है ना नहीं समझते हैं और गलती कर जाते हैं। और ये सब चीज अगर आप समझिएगा तभी आपका एक्यूरेसी आएगा। देखिए मान लीजिए आप 5 ग्रेटर देन 3 है, ओके सपोज, बिल्कुल इसी के जैसा हम लिख दिए। अब इसमें हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6। तो देखिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ, जैसा था वैसे ही रह गया। लेकिन हम एक दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं। आप देखो यहाँ पे मान लो कि 5 ग्रेटर देन 3 लेते हैं फिर से अगेन, लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं कि हम इसमें -2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ध्यान दीजिए,
ये हो गया -10 और ये हो गया -6। अब आपको पता है कि -6 बड़ा है, तो जैसे ही किसी भी नंबर में, किसी इनइक्वालिटी में अगर माइनस से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। देखिए यहां पे सी के बारे में पता नहीं था, ठीक है, ये तभी सही है इफ सी इज पॉजिटिव, अगर सी आपका पॉजिटिव नंबर है, ए ग्रेटर देन बी, तभी ये सही है जब आपका सी पॉजिटिव है। एग्जाम्पल में आप ये देख सकते हैं, अगर हम इसको नेगेटिव सी को कर देते हैं तो इनइक्वालिटी बदल जाता है, यानी कि ए सी लेस देन बी सी इफ सी इज नेगेटिव। चलिए पहला कंसेप्ट है जिसके बारे में हम लोग अभी सीखे। मतलब याद रखिएगा ये बिल्कुल सही नहीं है, हमेशा ये सही नहीं है, ये तभी सही है जब आपका सी पॉजिटिव होगा। मतलब कोई नंबर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सही होगा, और अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी को बदलना पड़ेगा। वो दोनों के लिए हम आपको एग्जांपल्स यहाँ पे दिए। अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं। ऐसे उम्मीद है कि अब अगले क्वेश्चन से आप लोग बहुत सतर्क रहिएगा, लेकिन आप वही बोलिए जो आपके मन में चल रहा है, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर होगा। अब जैसे मान लिया आपके पास एक एग्जांपल है कि ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी, तो क्या ये सही है ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस डी, क्या ये करेक्ट है? अगर कोई ऐसा कंडीशन दे कि ए बी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है और हम क्या किए, इन दोनों को ऐड कर दिए, क्या ये करेक्ट है? देखिए जो आपको लगता है, अच्छा मतलब अब आप लोग आंसर्स जो है ना डिप्लोमेटिक देने लगे हैं, कुछ लोग यस बोल रहे हैं जी, ये सही है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, आपको भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 3 ग्रेटर देन 2 एंड 5 ग्रेटर देन 3, मान लिया ऐसा, तो ऑफ कोर्स जब दो बड़े को जोड़िएगा तो दो छोटे से तो वो बड़ा होगा ही होगा, तो ये ऑलवेज करेक्ट, ये आपका ऑलवेज करेक्ट है, बनाने में भी इतना दिक्कत नहीं आता है हम लोगों को, ठीक है। चलिए आप फिर बताइए, अगला हम आपसे पूछते हैं, फिर से बताइएगा नेक्स्ट क्या होगा। अब ये बताइए कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? आंसर हम देख रहे हैं लोगों का, मैक्सिमम आंसर यस आ रहा है, कुछ जो नो पे भी है, अब नो पे कौन से कंसेप्ट से गए मुझे नहीं पता, मैक्सिमम आंसर यस है। अच्छा कुछ लोग एग्जाम्पल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग एग्जाम्पल्स यूज कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स पुट करके, अच्छा कुछ लोगों ने नहीं, नो के साथ भी गए, ठीक है। चलिए मैक्सिमम यस के साथ है, मैक्सिमम यस के साथ है। देखिए यहाँ पे, देखिए अगर हम लोग इतने दूर मैथ्स पढ़े और ये सब नहीं जानते हैं तो थोड़ा दिक्कत तो है, ठीक है। खैर ये वाला जो अभी लिखा है इसमें तो कुछ था ही नहीं, ए ग्रेटर देन सी बी एंड बी ग्रेटर देन डी, तो ए प्लस बी ग्रेटर देन सी प्लस डी, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। एक अच्छा चीज ये सीखें कि अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी नहीं चेंज करेगा, और नेगेटिव से करेंगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा। अगला हम ये देख रहे हैं एग्जाम्पल, चलिए हम लोग पहले इसको कुछ एग्जाम्पल से ही देखते हैं। सपोज 3 ग्रेटर देन 2, कई लोगों का कहना है कि ये सही है, तो हम लोग यहाँ पे 3 स्क्वायर ले रहे हैं, 2 स्क्वायर ले रहे हैं, तो ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, हाँ सही है, बात तो सही है। हम लोग को पता है कि 3 जो है -5 से बड़ा होता है, वी नो दैट 3 जो है -5 से बड़ा होता है। अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं और ये 9 हो गया, ये 25 हो गया, यानी कि इनइक्वालिटी बदल रहा है, यानी कि इनइक्वालिटी बदल रहा है। देखिए देखिए देखिए, ये तो ठीक है, देखिए यहां पे देखिए गड़बड़ हो गया,
यहां पे गड़बड़ हो गया। अब क्या बोलेगा, बोलिए। अब क्या बोलेगा, गड़बड़ हो गया ना। तो मतलब सिंपल सा बात है, सतर्क रहना बहुत जरूरी है। सतर्क नहीं रहेगा इनइक्वलिटी में तो गलती हो जाएगा। तो अब हम लोग को ये समझना है कि ये आपको कब ऐसा पॉसिबल है, ये बताइए आपके हिसाब से क्या लग रहा है, ये पॉसिबल कब है? बोलिए बोलिए। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे देखिए ना, एक और एग्जाम्पल देते हैं, -2 ग्रेटर देन -3। ऑफकोर्स -2 -3 से बड़ा होता है, लेकिन जब आप स्क्वायरिंग करिएगा तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसी इनइक्वालिटी को लेकर हम चलते हैं तो 4 और 9 ये बिल्कुल गलत हो जा रहा है। देखिए यहां पे भी आपको ये प्रॉब्लम दिख रहा होगा, मतलब गड़बड़ तो है, कुछ ना कुछ गड़बड़ दिख रहा है, गड़बड़ है। तो देखिए ये कब सही है पहले समझिएगा। एक होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू शायद आप समझते होंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, पहले वो समझाते हैं आपको। जैसे हम यहाँ पे लिखे 7 ग्रेटर देन 5 लिखे, ओके, तो अगर आप इनका मॉड लीजिएगा और इनका मॉड लीजिएगा तो दोनों में बड़ा कौन होगा? ऑफ कोर्स 7 बड़ा होगा। तो अगर सिंपल से बात है कि ये तभी ट्रू होता है जब इधर वाला आपका मतलब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू सही हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप समझिएगा, जैसे हम ये 5 ले रहे हैं और यहाँ पे -8 ले रहे हैं, ये तो करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये जो हम लिखे हैं बिल्कुल करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम इसको स्क्वायर करने जाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब बोलिएगा वो क्या प्रॉब्लम है? स्क्वायरिंग में देखिए इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 8 होगा, ठीक है। मतलब हम लोग इसको मॉड के हिसाब से देखते हैं क्या निकल गया, इसी को एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है, पॉजिटिव का तो वही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हम देख रहे हैं कि इसका ज्यादा है, तो अगर आप यहाँ पे स्क्वायरिंग करिएगा ना तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो यानी कि ये करेक्ट तभी है, ठीक है, ये तभी करेक्ट है जब मॉड ए ग्रेटर देन मॉड बी हो, तभी ये करेक्ट है। दिस इज अ कंसेप्ट। इसलिए देखिए ना, -2 तो बड़ा था -3 से, ये सही था, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू में ये बड़ा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर -2 ग्रेटर देन -3 स्क्वायरिंग करिएगा तो ऐसे हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो स्क्वायरिंग करने टाइम ये बात का ध्यान रखना पड़ता है। क्या ये कुछ हद तक समझ में आया आपको? क्लियर है कंसेप्ट? ये हर जगह पे सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हम दिखाएं आपको एग्जाम्पल पे। देखिए यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव का चक्कर नहीं आ रहा है, नोटिस करिएगा, यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव का कोई चक्कर नहीं। यहाँ पे आप सिर्फ एक चीज नोटिस करिए कि यहाँ पे ये बड़ा और ये छोटा है, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड, अगर इसको मॉड लगाएंगे 3 होगा, इसको मॉड लगाएंगे 2 होगा, तो बड़ा कौन है दोनों में? ये इधर ही वाला बड़ा है। अगर इधर ही वाला बड़ा ही बड़ा अगर रह गया तो स्क्वायरिंग करिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आइए, ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 3 है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 5 है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो इसका बड़ा है, ठीक है। तो आप स्क्वायरिंग करिएगा ना तो ये बड़ा दिखा देगा, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आपको इनइक्वालिटी बदलना होगा। तो ये बिल्कुल तभी करेक्ट है जब ये वाला कंडीशन फॉलो करता है। ओके, उम्मीद करें आप बात को समझे यहां तक। क्लियर? चलिए 1 मिनट रुकेगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्क्वायरिंग पे कुछ और थोड़ा सा काम करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस लेना थोड़ा सिस्टम सब बदल गया घर का, घर वाले को पता है कि अब ऑनलाइन हम नहीं ले रहे हैं, तो उसके वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ऐसे इस पूरे वीक में हम लोगों का ऑनलाइन क्लासेस है, शाम में ही लेंगे 8 बजे के आसपास। देखते हैं टाइम हम आपको बता देंगे कौन सा टाइम होगा, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ और देखते हैं, कुछ और समझने का कोशिश करते हैं। अच्छा जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि वी नो दैट, एक और चीज सीखते हैं हम लोग।
अगर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर है, अभी तक देखिए, अभी तक हम दो ही कंसेप्ट मोटा मोटी सीखे हैं जो ध्यान देने वाली बात है, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। एक कंसेप्ट ये है कि ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, तो ए सी ग्रेटर देन बी सी इफ सी इज पॉजिटिव, ठीक है, और ए सी लेस देन बी सी, ठीक है, इफ सी लेस देन 0। तो अभी एक कंसेप्ट ये सीखे हैं। दूसरा ये सीखें कि अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर होगा अगर मॉड ए मॉड ई से मॉड ए मॉड बी से बड़ा। बस ये दो कंसेप्ट अभी तक सीखे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम क्या सीख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर अगर ए स्क्वायर है तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर तो एक्स आपका क्या होगा, प्लस माइनस ए होगा। देखिए यहां से हम लोग यहां बहुत बार आए हैं, आज हम लोग थोड़ा उल्टा चलेंगे, यहां से यहां चलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिएगा, बताइएगा अगर x ग्रेटर देन 2 होगा तब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए एक्स स्क्वायर क्या होगा। अगर x 2 से ज्यादा होगा तो एक्स स्क्वायर क्या होगा। क्या आप बता पाइएगा, x अगर 2 होगा तो एक्स स्क्वायर क्या होगा। देखिए इसको समझने के लिए हम नंबर लाइन यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं। इनइक्वालिटीज में ये आपको बराबर मिलता है। देखिए यहां से लोग बहुत जाते हैं, यहां रहता है तो यहां चल जाते हैं, यहां से यहां आने में कई बार बच्चों को दिक्कत होता है। और थोड़ा सा कायदे से सीखने की कोशिश करिएगा, अभी तक ऐसा कोई बात हम लोग सीखे नहीं है जो बहुत दिक्कत देने वाला है। देखिए इसको समझने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समझिएगा, हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन लेते हैं, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। एक्स आपका क्या है, 2 या 2 से ज्यादा है, चलिए लिख लें, ठीक है। एक्स बिलोंग टू 2 है तो आपसे पूछा कि एक्स स्क्वायर क्या होगा। देखिए अगर आप कोई चीज आपको दिखा रहा है कि एक्स बिलोंग टू 2 से इंफिनिटी है, या आप इसको क्लोज लिए, कोई बात नहीं, क्लोज का साइन है। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2 से इंफिनिटी ऐसे भी लिख सकते थे। तो एक्स स्क्वायर कितना बिलोंग करेगा, एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा 4 टू इंफिनिटी। बोले इसमें टफ वाला क्या बात है, आप खुद सोचिए, जब इसका स्क्वायर करते जाइएगा तो कितना हो जाएगा 4, मतलब सबसे छोटा ही दिख रहा है 4, और इंफिनिटी का कितना होगा इंफिनिटी, तो एक्स स्क्वायर कितना बिलोंग करेगा 4 टू इंफिनिटी। कोई डाउट किसी को भी कहीं भी, ठीक है। अगले इस पे आते हैं, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन हम आपको ऐसे दे दें कि x बिलोंग 3 से 4 कर रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए एक्स स्क्वायर क्या होगा। बोले क्या होगा जल्दी बताइए। अगर x आपका 3 to 4 है, 3 से 4 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा। बहुत आसान है, देखिए अगर आपका x 3 to 4 है, कुछ लोग आंसर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, लिख के आंसर्स करने में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत तो होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर क्या बिलोंग करेगा, एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पे बिलोंग करेगा 9, यहाँ पे स्क्वायर ले लीजिए, और ये एक्स स्क्वायर और 16 हो गया। मतलब अगर x बिलोंग टू 3 to 4 करेगा तो एक्स स्क्वायर बिलोंग टू 9 to 16 करेगा। अभी तक ऐसा कोई परेशानी हम लोगों को नहीं आ रहा है। अगला सवाल ये बताइएगा, x अगर लेस देन इक्वल टू 2 है तो बताइए कि एक्स स्क्वायर क्या होगा। कॉपी का पूरा यूज करिए, कॉपी पेन का यूज करिए। देखिए डोमेन को समझने के लिए, रेंज को समझने के लिए अच्छे से ये सब जानना बहुत जरूरी है। देखिए बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है मालूम है सबको, नंबर लाइन यूज करिए। देखिए ये आपके 2 है, एक्स क्या दिखा रहा है 2 से छोटा, ध्यान देगा निगेटिव में हम इन कर रहे हैं। अगर हम स्क्वायर करेंगे, सोचिए अगर हम उसको स्क्वायर कर दें, ठीक है, इसको स्क्वायर करें तो देखिए यहां पे कोई भी नेगेटिव नंबर रखिए, नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव होता है। और अगर अगर हम ये देखें एब्सोल्यूट वैल्यू के हिसाब से देखें तो ये सबसे छोटा है। जैसे यहाँ पे -5, ऑफकोर्स 2 बड़ा है -5 से,
लेकिन जब स्क्वायरिंग करिएगा तो ये बड़ा हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग करने टाइम सबसे छोटा यही रहेगा। तो यानी कि अगर आपका x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से आपका अगर 2 है तो एक्स स्क्वायर कितना बिलोंग करेगा, एक्स स्क्वायर आपका बिलोंग करेगा 4 टू इन्फिनिटी। आप खुद सोचिए ना, अगर आप इसमें आप सिंपल से सोचिए, अगर आप इसको स्क्वायर करिएगा, किसी भी नंबर को स्क्वायर करिएगा, कोई भी नेगेटिव नंबर को, तो वो तो जैसे -7 सपोज है, तो -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको 49 होगा। तो 49 किस तरफ मिलेगा, इस तरफ मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कहां से, 4 टू इन्फिनिटी। मतलब थोड़ा दिमाग लगाना होता है, मतलब ऐसे नहीं कि एकदम लिख दिए ऐसे ही तुरंत, थोड़ा सा आपको दिमाग को लगाना होगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझे होंगे अभी तक। चलिए आप बताइए, अगर मान लीजिए आपके पास x ग्रेटर देन आपको -1 है, तो x स्क्वायर क्या होगा, x ग्रेटर देन -1 है, दिमाग लगाइए, नहीं होता नंबर लाइन ड्रॉ करिए। देखिए ये हो गया -1, आपका x कहां पे, इससे ऊपर है, अगर आप इसको स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा बताइए। इसका आंसर पहले हम आपसे चाहेंगे, इसका आंसर पहले आप दे दीजिए। किसी को ब्रैकेट का प्रॉब्लम हो रहा है तो हम क्लास में क्लियर कर देंगे। अगर आपको थोड़ा सा इसमें और इसमें दिक्कत हो रहा है ना, तो हम क्लास में कर देंगे, अभी करेंगे तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा। ये बहुत छोटा सा चीज है, ठीक है। इसका ऐसे रफली बता दें, इसका ये मतलब है कि हम -1 को छोड़ दिए, -1 को हम छोड़ दिए। कुछ लोग आंसर देना चालू किए, इसका आंसर मुझे चाहिए। अगर ये तो बताइए कि एक्स स्क्वायर क्या होगा। हम वेट करेंगे थोड़ा सा आंसर पे, 3-4 लोगों ने आंसर दिया है। चलिए, बहुत लोगों ने आंसर दिया है, अब हम थोड़ा सा बोल देते हैं, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि किसी का आंसर सही दिख, अब आ गया, अभी तक नहीं आया था, लेकिन अब आंसर, एक आंसर आपका सही आया है। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। अच्छा ये बताइए कि इसकी जब रास्ते में आप जाइएगा तो कहीं ना कहीं तो 0 मिला होगा, कहीं ना कहीं तो 0 मिला होगा, ठीक है। तो 0 का जब आप स्क्वायर करिएगा तो 0 होगा, और यहां पे किसी भी नेगेटिव नंबर का जब करिएगा, ठीक है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब कि जो सबसे छोटा वैल्यू मिलेगा वो 0 मिलेगा, ठीक है। और इन्फिनिटी का स्क्वायर तो इन्फिनिटी ही मिलना है, तो राइट आंसर होगा एक्स स्क्वायर बिलोंग टू 0 टू इन्फिनिटी। देखिए प्रॉब्लम कब होता है, हम स्क्वायर में आपको बता दे रहे हैं, एकदम क्लियर करके बता दे रहे हैं। आप पॉजिटिव में है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप नेगेटिव तो पॉजिटिव तो थोड़ा सतर्क रहिए। तो खुद से सोचिए ना कि आप माइनस, देखिए यहां पे जो भी नंबर है यहां पे सारे का अगर स्क्वायर करो तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। और बीच में कहीं ना कहीं तो 0 मिलना चाहिए, 0 यहां पे हम अपने से लिखे 0 है, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा, यानी एक्स स्क्वायर कहां से बिलोंग करेगा, 0 से इन्फिनिटी करेगा। होप सो आपको समझ में आया होगा कहानी। अब इसे मान लिया आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि -2 से आप 3 हो, तो बताओ कि एक्स स्क्वायर कहां से बिलोंग करेगा। देखिए आपको सतर्क वहीं पर होना है जहां पे बीच में 0 आ जाए, इसीलिए हम बार बार बोले स्क्वायर करने टाइम नंबर लाइन यूज कर लिया करिए। देखिए यहां पे सिंपल सा बात है, आप -2 से 3 है तो कहीं ना कहीं 0 है, ठीक है। इधर का जो भी नंबर स्क्वायर करेगा सब पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे -2 का स्क्वायर करेगा तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेगा तो 9 होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन जो बीच में 0 अगर इसका स्क्वायर करेगा तो 0 ही होगा, तो एक्स स्क्वायर कितना बिलोंग करेगा, 0 से स्टार्ट होगा। अच्छा इन दोनों में किसका स्क्वायर ज्यादा होगा, 3 का होगा, तो 0 to 9। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। अकल लगाइए, मेन है अकल लगाना। अब देखिए यहां पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं आ रहा था, हम रटा रटाया कि आप उसको फॉलो करिए। -5 से आप ले लो 2, मान लो ये ले लो, आपसे पूछा कि बताओ एक्स स्क्वायर कहां से कहां बिलोंग करेगा, -5 से 2, ये बताओ।
देखो ये आपका आया -5 से 2, नहीं समझ में आ रहा है? नंबर लाइन पर ये -5 हो गया, ये 2 हो गया, कहीं ना कहीं बीच में 0 पड़ा होगा। तो जब आप x स्क्वायर करिएगा तो ऑफकोर्स 0 का तो 0 ही होगा। और ध्यान दीजिए -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर इधर इस तरफ पॉजिटिव में 25 मिलेगा, और इसका कितना मिलेगा? 4 ही मिलेगा। तो राइट आंसर होगा x स्क्वायर बिलोंग टू 0 से 25। राइट आंसर होगा x स्क्वायर बिलोंग टू 0 से 25। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी तक? अभी जैसे मान लिया आप ले लेते हैं -5 से आप आ जाओ -5x3, तो अब आपसे पूछा कि x स्क्वायर कहां से कहां बिलोंग करेगा? देखिए 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 देखिए, कुछ लोग सेम आंसर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। -5 से -3, कहीं पर भी इसके बीच में 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है, कहीं भी 0 नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। जब कहीं भी 0 नहीं आ रहा है तो जब आप स्क्वायर करिएगा तो -5 का स्क्वायर तो 25 और -3 का स्क्वायर 9, यानी कि एक्स स्क्वायर बिलोंग टू 9 से 25। समझ में आ रहा है? नंबर लाइन क्यों आपसे खिंचवा रहे हैं? इसलिए खिंचवा रहे हैं, नंबर लाइन खिंचवाने का यही मकसद है। अगर बीच, देखिए प्रॉब्लम क्या होता है जब कुछ चीज पॉजिटिव, देखिए अब आप समझिएगा, जैसे हम यहाँ पे लिखे 1 से लेके ले लो आप 4, तो ध्यान दो आप पूरी तरह से पॉजिटिव में, तो इसका स्क्वायर कितना होगा? एक्स स्क्वायर, और ये आपका 16 हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर बिलोंग टू 1 to 16 हो गया। ये क्वेश्चन देखो, फिर आपको एक क्वेश्चन दिए कि बताओ -4 से आप आ जाओ -1, तो ध्यान से देखो निगेटिव पे हो, निगेटिव पे ही खत्म कर दियो, यानी कि एक्स स्क्वायर जब बिलोंग करोगे तो देखो स्क्वायरिंग करोगे तो देखो क्या होगा, ये 16 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ऑफकोर्स ये बड़ा है, तो 1 to 16 हो जाएगा। देखो अकल लगाना है, थोड़ा सा रटना नहीं, अकल लगाना है। यहां पे क्या, इसका स्क्वायर करोगे 1 होगा, इसका स्क्वायर 16 होगा, तो ऑफकोर्स 16 ज्यादा बड़ा है, इस तरफ होगा। यहाँ पे देखिए नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है दोनों तरफ, लेकिन जब स्क्वायरिंग करेगा, देखिए बीच में कहीं पे भी 0 नहीं पड़ रहा है, पूरा नेगेटिव पड़ रहा है, स्क्वायरिंग करिएगा तो ये 16 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ऑफकोर्स 1 छोटा है और 16 बड़ा है, तो एक्स स्क्वायर बिलोंग 1 to 16 करेगा। प्रॉब्लम कहां होता है ये सोचिए, प्रॉब्लम इसको यहां हो रहा है जब आपसे ये पूछा गया -3 से 2 ले लिए, और अब आपसे पूछा कि एक्स स्क्वायर कहां बिलोंग करेगा, तो आप चले गए निगेटिव से पॉजिटिव में। देखिए आप गए निगेटिव से पॉजिटिव में, तो बीच में आपको 0 मिल जाएगा। और इससे पहले देखिए इसको हम ग्राफ दिखाते हैं आपको, ये वाला -4 से -1 में, -4 से -1 में देखिए 0 नहीं पड़ रहा बीच में, लेकिन ये सारे नेगेटिव का अगर आप स्क्वायर करोगे तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, और कहां से हो जाएगा, 1 से 16 में चल जाएगा, इसलिए ऐसा लिखा गया। देखिए यहां पे एक 0 भी मिल रहा है, देखो -3 से 0 का अगर आप स्क्वायर करिए तो 0 से 9 चल जाएगा, देखो ये चल जाएगा 0 से 9, ध्यान दो, -3 से 0 में जाएगा तो 0 से 9 चल जाएगा, और 0 से 2 में जाएगा तो 0 से 4 जाएगा, तो अल्टीमेटली देखिए ये 0 से 4 जा रहा है, ये 0 से 9 जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर का रेंज कितना हो जाएगा, 0 से 9 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बिलोंग टू कहां से करेगा, एक्स स्क्वायर बिलोंग टू 0 बीच में आया है इसके, इसलिए 0 से स्टार्ट किया, और इन दोनों में बड़ा कौन है, एब्सोल्यूट वैल्यू के हिसाब से -3 है, तो इसका स्क्वायर ज्यादा बड़ा मिलेगा, तो 0 to 9। अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? देखो 0 के आने से प्रॉब्लम है, अब एक बच्चा पता नहीं कुछ पूछा है, अब हमको नहीं पता कि कहाँ का बात चल रहा है। अब जैसे मान लीजिए, देखिए ध्यान से देखिए, अगर कोई आपसे ये पूछ दिया कि x ग्रेटर देन -1 तो बताइए एक्स स्क्वायर क्या, तो आप ऐसे आ जाओ, -1 लिख लो, -1 लिख लिए, कहां तक गए आप, इंफिनिटी तक गए, ठीक है। अब देखो बीच में कहीं ना कहीं तो 0 मिला है हम लोग को ना,
-1 से इन्फिनिटी का जो हम डिस्टेंस कवर किए यहां से यहां, तो कहीं ना कहीं आपको जीरो मिल रहा है, कहीं ना कहीं जीरो मिल रहा है। तो जब स्क्वायरिंग पे जाइएगा तो ये जीरो तो जीरो हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बिलोंग तो स्टार्ट करेगा जीरो से, और ये इन्फिनिटी तक चला गया है, तो इसलिए इन्फिनिटी। आप प्रीवियस वाला भी देख सकते हैं। तो अब आपको जब इतना बात हम समझाएं और समझें, तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम आना चाहिए। तो ये बहुत बेसिक्स बात है, लेकिन कई बच्चे गलती करते हैं। नहीं होता तो हम फिर से एक दो बार बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना दूर आने के बाद अगर कुछ दिक्कत हो रहा है तो फिर बहुत दिक्कत वाला बात है। जैसे आप ये देखो, हम ये एग्जाम्पल दिए थे शुरू में, एक बच्चे ने बोला कि शुरू वाला एग्जाम्पल गड़बड़ लग रहा है, ये दिए था आप, तो आप कहां चले गए? आप इधर चले गए। अगर आप अब एक आपके पास, देखो सिंपल सा बात है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी से टू। अब देखो आप कैसे जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो। जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, स्क्वायर करोगे तो ऑफकोर्स बीच में जीरो कहीं ना कहीं मिला हुआ है, तो एक स्क्वायर बिलोंग कहां से कहां करेगा, जीरो। और इन दोनों में एब्सोल्यूट वैल्यू किसका सही है, इसका सही है, तो यानी कितना हो जाएगा, 0 to इन्फिनिटी। मतलब जब आप नेगेटिव में ही जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे नेगेटिव में गए आप -7 से -2, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर बिलोंग कहां से करेगा भाई, नेगेटिव से नेगेटिव, जीरो बीच में नहीं आएगा, बीच में जब जीरो नहीं आएगा तो जीरो मिलेगा भी नहीं हम लोग को। अब इन दोनों में एब्सोल्यूट वैल्यू किसका ज्यादा, इसका मिलेगा, इसका कम मिलेगा, तो 4 to 9। अब जैसे मान लिया हम गए 2 टू, मान लिया हम 5 गए, तो हम पॉजिटिव टू पॉजिटिव गए हुए हैं, तो जीरो यहां भी नहीं मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर बिलोंग टू, देखो इन दोनों में 4 होगा, ये 25 होगा, तो फोर्स 4 छोटा है, 25 बड़ा है, तो मतलब एक्स स्क्वायर कहां से कहां घूमेगा, 4 से 25। अब क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं हुआ? कुछ लोगों को थोड़ा सा डाउट हो रहा था, बट आई थिंक मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं आना चाहिए। चेंज करें पैटर्न। देखिए अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रेसिप्रोकल ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है। देखिए अगला जो है, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। तो चलिए एक सवाल से स्टार्ट करते हैं, क्या ये करेक्ट है? क्या ये करेक्ट है, पहला ही सवाल। कुछ जो नो बोल रहे हैं, अच्छा कुछ लोग नॉट ऑलवेज भी बोले, मतलब इनका समझ ये आ रहा है कि हो सकता है कि ये, कुछ लोग नो पे एकदम सीधे टिक गए, नो नो नो। अरे इतना पढ़ाए हैं अभी तक, तो थोड़ा सा तो उम्मीद आपसे हम कर सकते हैं। अच्छा कुछ लोग बोले हाँ यस, मतलब कुछ लोगों को अलग आंसर देने की आदत है, नहीं कि नहीं हम तो कुछ अलग ही देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए देखते हैं। देखिए आपके पास कॉपी है, पेन है, आप आराम से कुछ एग्जाम्पल्स देख के कर सकते हैं। जैसे अच्छा क्या ये सही है, ये तो आप कई लोगों ने बोला कि हमेशा सही नहीं, और इसके बारे में बोली ये सही है कि इसमें भी नॉट ऑलवेज आएगा। कुछ लोगों का कहना कि सही है, सही है, सही है, मतलब आप लोग यस लिख रहे हैं, हम ट्रांसलेट कर दे रहे हैं, ठीक है। वेट करेंगे, वेट करेंगे हम, क्या ये सही है नीचे वाला, इनइक्वालिटी बढ़े बाबा, थोड़ा सा तो ध्यान देना होगा। अच्छा कुछ लोग बोले कि वैल्यू अगर निगेटिव है तो सही है, कुछ लोगों का ये भी कहना है, ठीक है।
वैल्यू, कुछ लोगों का कहना है कि अगर अच्छा, यहां भी एक आंसर आया है, नॉट ऑलवेज। एक का आंसर यहां पे है, नॉट ऑलवेज। चलिए देखते हैं क्या कहानी इसमें है। तो ये तो इस पर तो बात ही नहीं करना है, ये गलत है। ठीक है, देखो रेसिप्रोकल का जो फंडामेंटल क्या दिया जाता है, रेसिप्रोकल का फंडामेंटल यही दिया जाता है। अरे अरे सारे केसेस पे हम बात करेंगे, थोड़ा ध्यान भी देना है इस पे। बेसिक्स क्या होता है रेसिप्रोकल का, कि जनरली अगर कोई नंबर्स आपको मिलता है तो उसका रेसिप्रोकल का इनइक्वालिटी बदल जाता है, जनरली यही होता है। मतलब ऐसे ही पढ़ाया भी जाता है, लेकिन कुछ जगह पे शायद दिक्कत आ जाए। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर हम 3 ले ले और 2 ले ले, हम केसेस में लेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो ये सही है, बिल्कुल सही है। ये आपको 0.5 मिलेगा और ये 0.3 के आसपास मिलेगा। तो ऑफकोर्स ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, 3 ग्रेटर देन 2। अब जैसे मान लिया हम एक एग्जांपल लेते हैं कि -2 ग्रेटर देन -3। ओके, ये लेते हैं। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/-2 एंड 1/-3, और हम इसको बदल देते हैं। ठीक है, देखिए 1/-2 को अगर आप सॉल्व करिएगा ना, मान लीजिए 1/-2 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो -0.5 आएगा और ये -0.3 आएगा। तो ऑफकोर्स -0.3 सही है और 0.5 आपका जो है वो गलत है। देखिए एक एग्जाम्पल हमारे पास और बच रहा है, अगर 3 -2 से बड़ा हो गया, ठीक है, तो इस केस में आपको 1/3 और 1/-2, ठीक है, मतलब जैसे इनइक्वालिटी अभी तक हम क्या आके बदलते आए हैं, मतलब इसके हिसाब से ये होना चाहिए, है ना। तो देखिए ये करेक्ट है जब व्हेन ए एंड बी आर सेम साइन। ये करेक्ट है कहां, यहां पे करेक्ट है, यहां पे करेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर आपका साइन ऑपोजिट होता है तो ये गलत है, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग एग्जांपल। क्लियर है कंसेप्ट। ये रिजल्ट तभी ट्रू है जब ए और बी सेम साइन होगा। देखो अब ये सही क्यों नहीं है हम बता रहे हैं आपको। जब 3 आप ये दिखा रहे हो कि 3 -2 से बड़ा है, और जब रेसिप्रोकल ले रहे हो तो आप तो यहीं पे समझ में आ गया गलत है, क्योंकि देखो इनके जर्नी के बीच में ना कहीं जीरो आ जाता है। -2 से देखिए, ये जर्नी जब आप करेगा 3 से 2 या 2 से 3, जो भी जर्नी करेगा, यहाँ पे जीरो नहीं है। ये जब जर्नी करेगा तो यहाँ पे जीरो नहीं मिलेगा, लेकिन आप नेगेटिव से पॉजिटिव पे जब जर्नी करते हैं तो बीच में जीरो आता है, और जीरो का रेसिप्रोकल आपको इन्फिनिटी की तरफ लेके मूव कर चल जाता है। तो ये ध्यान रखने वाला बात है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि अगर दोनों का साइन सेम है तो ये रिजल्ट सही है, ट्रू है। ठीक है, लेकिन अगर साइन में फर्क आ गया तो फिर ये गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग और देखते हैं, आगे बात करते हैं इसमें। कुछ एग्जाम्पल्स लेके हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए समय, अगर आप चाहते हैं कि आपका डोमेन और रेंज अच्छा हो जाए, आप हर तरह के क्वेश्चंस को बना पाए, तो ये सब पार्ट आपका, दो ही पार्ट है, स्क्वायर और रेसिप्रोकल, और नहीं है कुछ। तो घबराने वाला बात नहीं है, यही दो पार्ट को आपको थोड़ा ठीक करना है। अगर आप अलजेब्रा की बात करते हैं तो सिर्फ दो ही चीज है, एक स्क्वायर है और एक रेसिप्रोकल है। बाकी मॉडल्स वॉडल्स तो वो एक अलग कंसेप्ट ही है। ठीक है, जैसे अगर आपसे ये पूछे कि एक्स आपका 1 से 2 है, तो एक्स स्क्वायर कितना बिलोंग करेगा।
अब कोस एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा 1 से 4। चलो धीरे धीरे हम स्क्वायर वाला भी करते रहेंगे, याद रहे। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा आपके हिसाब से? रेसिप्रोकल क्या होगा? बता पाइएगा? देखिए कहानी वही है अभी जो हम आपको बताए हैं। यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, इनइक्वालिटी बदलेगा 1/x एंड 1/2। तो राइट आंसर होगा 1/x बिलोंग टू 1/2 से 1। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 से आपका 1/x से 1। इसको और थोड़ा सा लिखना चाहते हैं तो 1/2 से 1। उम्मीद करते हैं बात समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगर मान लिया हम क्वेश्चन बदल दें, क्वेश्चन दे रहे हैं आपको -4 से आप ले लो -2, -4 से आप -2 ले लो। देखो यहां भी निगेटिव और निगेटिव, जर्नी देखो जर्नी कैसा है, निगेटिव का जर्नी निगेटिव पे ही जाके खत्म हो गया, सेम साइन दोनों का है। तो इस केस में भी कोई दिक्कत नहीं है, 1/-4 1/x एंड 1/-2। तो 1/-2 1/x एंड -1/4। बिल्कुल दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 1/x बिलोंग करेगा -1/2 से -1/4। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? समझने को लेके कोई प्रॉब्लम किसी को भी? तीसरे केस में देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा ठीक है ब्रीफ करिएगा तो बहुत थोड़ा सा कंसेप्ट है, ज्यादा नहीं है। चाहे स्क्वायर में भी देखिए, अब यही चीज अगर यहां पर रहता -4 से -2, तो एक्स स्क्वायर बिलोंग कितना करेगा? देखो जर्नी नेगेटिव टू नेगेटिव है, तो नेगेटिव टू नेगेटिव जर्नी है, तो ये हो जाएगा 4 से आपका 16। देखो स्क्वायर कैसे काम कर रहा है, रेसिप्रोकल कैसे काम कर रहा है, ये ध्यान देना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे काम करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, चलिए एक नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं, क्या होता है। -2 से आप ले लो 1, ये है। अब इसका हमको रेसिप्रोकल बताना है कि क्या होगा। देखिए जब ये आता है, ध्यान देगा हम बता रहे कैसे होगा। जब नेगेटिव टू पॉजिटिव आएगा तो क्या करेंगे, तब नेगेटिव टू पॉजिटिव जब आता है तो इसको हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, दो पार्ट में तोड़ेंगे। कैसे देखिएगा, नेगेटिव वाले को एक साथ ले लो 0, ठीक है, और 0 टू आपका 1, मतलब इसको नेगेटिव वाले को एक साथ और पॉजिटिव वाले को एक साथ ले लो। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए जब नेगेटिव है कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सीखे हैं कि अगर a ग्रेटर देन b हो तो 1/a 1/b, ये सही है। कब? जब a एंड b आर सेम साइन, ये कंसेप्ट सीख गए। अभी नोटिसेबल चीज है कि साइन देखिए, x जो है आपको 0 से छोटा है, ध्यान देगा, x जो है आपको 0 से छोटा है, मतलब आप निगेटिव में है, और यहां पे x 0 से बड़ा है, मतलब आप पॉजिटिव में, मतलब ये पूरी तरह से नेगेटिव है, ये पूरी तरह से पॉजिटिव है। तो क्या होगा, 1/-2, ओके, 1/x, और ये हो जाएगा 1/0, और अगेन 1/0, 1/x एंड 1। जब आप थोड़ा सा लिखते हैं 1/-2 1/x, और देखिए ये 0 से कम वाला था तो ये आ जाएगा -∞, और ये 0 से थोड़ा ज्यादा वाला था। देखिए जब आप 0 से कम वाला लीजिएगा तो -∞ आएगा, और जब 0 से थोड़ा ज्यादा लीजिएगा तो आपको ∞ आएगा। तो 1/0 हो जाएगा ∞, 1/x एंड 1। तो देखिए x 1/x क्या बिलोंग करेगा, ध्यान से देखिए, -∞ से -½ यूनियन
ओपन ही है सब, माइनस हाफ, ठीक है। हाँ, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। क्लियर हुआ? मतलब जो भी झंझट है वो कहां पे, नेगेटिव से। एक आप बना के देखो, एक आप बना के देखो। लाइक क्वेश्चन है, जगह थोड़ा कम। मिटा रहे हैं आप। उधर
हाँ हेलो। हाँ कर दिए, ध्यान आया। ओके ओके ओके, माइक बंद था, चलिए ठीक है, सही है। ऐसे उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। यही क्वेश्चन है, दो से कम था तो हम इसको पहले लिखे -22, बीच में कहीं ना कहीं जीरो है, और जीरो का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी चल जाता है, तो इसलिए हमको जीरो में तोड़ना पड़ा। ये जीरो आपका कौन सा है, एक्स जीरो से छोटा है, मतलब निगेटिव वाला जीरो है, और ये जीरो आपका क्या है, एक्स जीरो से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव वाला जीरो है। तो जब रेसिप्रोकल करेगा तो निगेटिव टू निगेटिव है, ये भले जीरो दिख रहा है लेकिन है निगेटिव टू निगेटिव, तो रेसिप्रोकल करेगा तो पलट जाएगा। तो पलटने में कोई दिक्कत है, वन बाई इनफिनिटी, तो अगर माइनस इनफिनिटी रखो या इनफिनिटी रखो, जीरो ही होना है। वन बाई एक्स एंड वन बाई जीरो, यही पे बच्चा गलती करता है, इनफिनिटी लिख देता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि कौन सा। चलो हम यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए माइनस और यहाँ पे थोड़ा सा प्लस करके कर देते हैं, इससे आपको समझ में आएगा कि माइनस से माइनस गए हैं हम लोग, और ये जीरो प्लस वाला है, ठीक है। तो देखिए, ये अगर आप नेगेटिव वाला करेगा तो माइनस इनफिनिटी होगा, पॉजिटिव वाला करेगा तो इनफिनिटी होगा, और ऐसा होगा। ये दिस इज फाइनल आंसर। ये तो बहुत सिंपल था, एक्स आपका -3 से कम है, तो मतलब सबसे पहले आप ये पता करिए कि एक्स है कितना से दूर, माइनस इनफिनिटी से -3, ठीक है। अब देखो -3 से कम है आपका, -3 से कम का मतलब इस तरफ है, तो माइनस इनफिनिटी से कितना है, -3 है। तो अब आप इसको रेसिप्रोकल करना है, तो नेगेटिव टू नेगेटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं, बन गया। लेकिन यही क्वेश्चन को अगर हम ऐसे कर देते ना तो थोड़ा सा काम बढ़ जाता। क्यों? क्योंकि अब आपका एक्स कितना होता, -3 से आपका इन्फिनिटी होता, तो नेगेटिव टू आप पॉजिटिव टेंस कर गए, चले गए, तो बीच में एक जीरो पढ़ना था, बीच में जब जीरो पढ़ता तो थोड़ा सा दिक्कत होता। तो उम्मीद करते हैं कि चीज आपका समझ में आ गया होगा। या ये क्वेश्चन, ये सब आप घर पे बना सकते हैं, -3 से 2, ये क्वेश्चन हो गया, एक्स ग्रेटर इक्वल टू -3, ये सब देख सकते हैं घर पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप रेसिप्रोकल वाला कंसेप्ट समझ गए। ये सब क्वेश्चन एक आध प्रैक्टिस करिएगा घर पे। क्या आंसर आ रहा है, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2, ये सब रेसिप्रोकल पे, फाइंड 1/x। मान के चले कि अभी तक बात आप लोग को समझ में आया है, ये मान लें कि अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ बात को समझने में। चलिए, कुछ और फंडामेंटल बात को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। चलिए एक हम यूज करके इसको दिखा देते हैं आपको, जो अभी हम लोग पढ़े हैं, एक यूज करके दिखाते हैं एक क्वेश्चन को, मतलब ये क्वेश्चंस में कहां पे काम आएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि फाइंड रेंज, रेंज निकालना है, फाइंड रेंज, आपको आएगा 1/3 मॉड cos x, एक मिनट रुकिएगा, चलिए फाइंड रेंज 1/4 cos x मॉड, एक्चुअली मॉड का क्वेश्चन आ रहा था, मॉड पर भी बात नहीं की है, इसे छोड़ दिया। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड रेंज 1/4 cos x -3। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले देखिए ये आपका, हम लोग को इसका रेंज पता करना है, इसका रेंज क्या होगा 1/4 cos x -3 का। ठीक, कैसे चलेंगे वो ध्यान दीजिए। हम लोग को ये पता है कि cos x जो है वो लाई करता है 1 से -1 के बीच में, कोई दिक्कत? cos x लाई करता है कहां से, -1 से 1 के बीच में, ये हम लोग जानते हैं। अभी cos x के साथ कौन मल्टीप्लाई है, 4 है। अब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी कुछ बदलता नहीं है, ये हो जाएगा -4 4 cos x, और ये हो जाएगा 4।
अब ध्यान दीजिए 4 cos x में से आप -3 यहां पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ध्यान देगा -4 -3 4 cos x -3 और यहां पर आ जाएगा, ध्यान से देखिए 4 -3। अब ध्यान दी इस तरफ आपके पास हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा 4 cos x -3 और ये हो जाएगा आपके पास 1। अब देखिए अगर किसी बच्चे को अभी वाला कंसेप्ट अगर नहीं पता है तो फंस गया वो। ध्यान दीजिएगा, देखिए हम लोग इसका रेंज निकालना चाह रहे हैं और रेंज निकालने का तरीका हम यहां से लेंगे, स्टार्ट किए cos x लाई कर रहा है -1, हम y जाना चाह रहे हैं कि y कहां से कहां लाई करे, हम ये जाना चाह रहे हैं। तो हम लोग ये किए कि cos x मेरा -1 से 1 लाई करेगा, ठीक है। एक्चुअली हम इसको थोड़ा देर बाद हमको करना चाहिए था, लेकिन चलिए हम रेसिप्रोकल का सिर्फ आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं। देखिए अब आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, ध्यान दीजिएगा नेगेटिव से पॉजिटिव है। अब आपको इसको पलटना है तो दिक्कत है, तो आपको करना क्या होगा -7 4 cos x -3, ठीक है, और ये हो गया आपका 0, बीच में 0 पड़ेगा और 0 आपका 4 cos x -3 और ये आपका हो गया 1। अब देखिए अब आप नेगेटिव टू नेगेटिव है और पॉजिटिव टू पॉजिटिव है। देखिए हम लोग को पता है कि दोनों केस में इनइक्वालिटी बदल जाता है, 1/a एंड 1/b इफ a एंड b आर सेम साइन। लोग बोलता है ना कि कंसेप्ट सीखने का फायदा नहीं है। देखिए अगर ये वो कंसेप्ट नहीं था तो अब बच्चे को ये लाइन के अगर बुक में खुद से पढ़ेगा ना तो इस लाइन के उसको ये लाइन समझ ही में नहीं आएगा हुआ क्या, इस लाइन के बाद ये लाइन क्यों किया गया बच्चे को पहले ही नहीं पड़ेगा, वो कोई भी आंसर दे सकता है। अब देखिए ये हो जाएगा 1/-7 इनग्री बदलेगा बाई 1/4 cos x -3 और ये 1/0 माइनस और 1/0 प्लस 1/4। देखिए धीरे धीरे जब आपका हाथ बैठेगा तो जितना हम लिख रहे हैं उतना लिखने का जरूरत भी नहीं। अब देखिए 1/0 मतलब माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, 1/4 cos x -3 और इसको बोल सकते हैं आपका -1/7 यूनियन। और अब देखिए यहां से इसको पहले लिख लेते हैं 1/4 cos x -3 और 1/0 आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा इन माइनस इन्फिनिटी -1/7 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। समझ में आया कि नहीं आया पहले बोलिए, इज इट क्लियर, यस या नो? देखे ये फायदा था इस इनइक्वालिटी को सीखने का। अब इसी क्वेश्चन को हमको सिखाने में कितना मुश्किल होता है अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं बताया तो पीछे पूरा जाना पड़ता। चलिए ये क्वेश्चन आप बनाओ अभी, y इज इक्वल टू 1/5 sin x -6। देखिए स्टार्ट यहीं से करिएगा, sin x का जो रेंज होता है -1 से 1 होता है, धीरे धीरे सीख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बिठा देते हैं, है ना। बन गया,
आंसर आने लगा है कुछ लोगों का। आसान है, जो आंसर्स मिला है सही है। 5 sin x -6 आंसर आ जाना चाहिए अब तक। sin x कहां से कहां लाई करेगा? -1 to 1। अब देखिए इसके साथ 5 मल्टीप्लाई है तो -5, 5 sin x एंड ये 5। अब 5 sin x -6 है तो दोनों तरफ आप -6 कर लीजिए। ये हो गया -11, ये हो गया 5 sin x और ये हो जाएगा -1। अब देखिए नेगेटिव टू नेगेटिव है, कोई दिक्कत ही नहीं। 1/-11 पलटेगा तो दोनों में, और ये हो गया 1/-1। तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ तो गड़बड़ हम किए यहाँ किए, माइनस यहाँ किए, -6 एंड -1, 5 sin x -6 एंड माइनस। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, तो -1 एंड 1/5 sin x -6 एंड 1/-11। तो आपका जो भी y है वो बिलोंग कर रहा है -1 से -1/11। क्लियर है? कोई डाउट? एक क्वेश्चन और बनाओ आप, किसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन और देते हैं। रेंज बताना, y = 1/x² + 2। रेंज डोमेन तो इसका आप निकालते हो, x बिलोंग टू रियल निकालते हो, हम रेंज की बात कर रहे हैं। जो अभी कंसेप्ट सीखे क्या कुछ फायदा हो सकता है उस कंसेप्ट से? देखिए शुरू के जो ये आपके पास है वीडियोस, उसमें हम सिखाएं ये सब का रेंज निकालना। y = 1/x² + 2। रेंज मतलब y जानना चाह रहे हैं कि y कहां से कहां बिलोंग करेगा। दो कंसेप्ट सिखाए हम अभी तक आपको, है ना। एक x² वाला सिखाए, एक 1/x वाला सिखाए। देखते हैं आप इन दोनों का कितना फायदा उठाते हैं। देखिए इसको स्टार्ट करना बहुत इजी है। आपको मालूम है ना कि ये एक यूनिवर्सल रूल्स है, x² > 0। ये तुम याद रखिए कि mod x > 0 होता है, x² > 0 होता है, तुम ये याद ही रखिए। x² जो है आपका 0 या 0 से ज्यादा होगा। तो अगर हम दोनों तरफ 2 जोड़ दें, ये 2 हो गया। अब देखिए आपको क्या दिखाया जा रहा है वो ध्यान से देखिए। जो x² + 2 है वो आपका या तो 2 होगा या तो 2 से ज्यादा होगा। 2 से ज्यादा ये कितना हो सकता है? देखिए यहाँ पे आप x के वैल्यू को बढ़ाते जाइए और ये बड़ा नंबर बनते जाएगा, यानी कि इंफिनिटी तक जाएगा। देखिए आपको इसका रेसिप्रोकल का चाहिए, तो आप एक चीज नोटिस करें, ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव गया है तो 1/2, 1/x² + 2 एंड 1/∞। तो 1/∞ का मतलब हो गया 0, 1x² + 2 और ये हो जाएगा आपके पास 1/2। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो भी आंसर आया, y बिलोंग टू 0 से 1/2। समझ में आया ये क्वेश्चन? इसे हम यूज करके दिखा रहे हैं कि अभी देखिए इनइक्वालिटीज में हम लोग अभी, और हमको इनइक्वालिटी सीखना है अभी, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हम आपको सिर्फ यूज करना सिखाएं कि जो हम अभी पढ़े हैं उसका कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग और दिखाते हैं हम आपको, y = ये आप थोड़ा सा पहले ट्राई करो फिर हम देखते हैं, x² - 4x + 1। इसका भी रेंज निकाला ना, फाइंड रेंज, मतलब y कहां से कहां बिलोंग करेगा, फाइंड रेंज।
बनेगा ये क्वेश्चन? देखिए बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले क्या करिए ना, देखिए यहाँ पे बच्चे लोग बहुत तरह का दिमाग लगा सकते हैं। कभी भी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है तो सबसे पहले उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करने का एक तरीका ये करिए, वो बहुत जरूरी होता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में लेके जाएंगे। एक्स स्क्वायर 2 × 2 × x प्लस 2 स्क्वायर फॉर्मूला। ओके, अब देखिए +1 एंड -2 स्क्वायर बैलेंस कर लिए। देखिए कुछ नहीं कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर किए, इसको 2 स्क्वायर चाहिए था दे दिए, और खुद से दिए तो घटा दिए। तो 1 बाई कितना हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर। ओके, एंड -4 यानी कि -3 एंड y इज इक्वल टू इतना। अब मुझे लगता है कि यहां से बहुत दिक्कत नहीं आना चाहिए बच्चों को बनाने में। ठीक है, आप यहां पे देख रहे हैं x - 2 का होल स्क्वायर जो है वो आपका, कोई भी क्वाड्रेटिक क्या होता है, या तो वो 0 हो सकता है या तो 0 से ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पे 2 पुट करिए तो 2 - 2 0 हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी नंबर पुट करेगा तो ये आपको पॉजिटिव ही आएगा। तो x - 2 का होल स्क्वायर आपका पॉजिटिव होगा, वो तय है। अब देखिए क्या करेगा आप, अगर ये पॉजिटिव है, मान लिया आपका ये आपका पॉजिटिव है, तो आप x को बढ़ाते जाइए, ये आपका इन्फिनिटी तक चल जाएगा। ये समझना जरूरी था। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करें, हम इसको ध्यान में रखते हुए -3 ऐड कर रहे हैं। इन्फिनिटी में ऐड करने का कोई मतलब नहीं है, इन्फिनिटी ही होगा। तो अल्टीमेटली ये आपका आ गया x - 2 का होल स्क्वायर -3 और इन्फिनिटी। अब देखिए इसका रेसिप्रोकल करना, अब इसका आपको रेंज चाहिए था, यानी इसका रेंज चाहिए। अब इसको रेसिप्रोकल करना मतलब उल्टा करना है। अगर आप इसको उल्टा करिएगा तो देखिए -2 पॉजिटिव है, ध्यान दे रहे, -2 पॉजिटिव है। तो -2 पॉजिटिव में कैसे करिएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। पहले जाइए -3 x - 2 का होल स्क्वायर -3, या आप लिखिए 0 माइनस, या 0 प्लस x - 2 का होल स्क्वायर -3 और इन्फिनिटी। देखिए हम नेगेटिव टू नेगेटिव चले गए और पॉजिटिव टू पॉजिटिव चले गए, अब कुछ बचता नहीं है इसके अंदर। 1/-3, 1/x - 2 का होल स्क्वायर -3 एंड 1/0 माइनस, और 1/0 प्लस 1/x - 2 का होल स्क्वायर -3 एंड 1/इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है। अब देखिए 1/0 मतलब -इन्फिनिटी, तो -इन्फिनिटी हम यहां से आए, और 1/x - 2 का होल स्क्वायर -3, और ये जाएगा 1/-3। और देखिए यहां से आपका 1/इन्फिनिटी आपको क्या होगा, 0 आएगा। 1/इन्फिनिटी आपके पास क्या रहेगा, 0 हो जाएगा। और 1/x - 2 का होल स्क्वायर -3 और इन्फिनिटी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा, यानी जो भी आपका y है वो क्या बिलोंग करेगा, y यही है। तो y बिलोंग कितना करेगा, -इन्फिनिटी टू -1/3 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। टफ था। देखिए अब यहां से थोड़ा सा पैटर्न बदलेगा, तो पैटर्न अब आज नहीं करेंगे, अगले दिन करेंगे। अभी यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या एक दो क्वेश्चन और कर लें। स्क्वायर पे बोलिएगा तो कुछ और क्वेश्चन दिखा सकते हैं हम। साइड हो गए, साइड हो गए, साइड हो गए।
साइड होगा। होप सो, उम्मीद करते हैं कि क्लासेस आपको समझ में आया होगा, कोई खास दिक्कत नहीं आया होगा, है ना। चलिए यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट डे फिर हम बात करते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, ठीक है, यहीं तक रखते हैं, चलिए, ओके।